माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, जी नमस्कार। राम राम। माननीय अधूरा रहा था भाटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक प्रकरण जो सामने आया था उस पर आपने प्रभावी कार्रवाई की है, एपीओ भी किया है। मेरा निवेदन है कि उस प्रकरण में जिसमें कोर्ट में लंबित मामला होने के बावजूद भी जो पट्टा दिया है उसमें न सिर्फ आप एपीओ बल्कि आप सस्पेंड करें। मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत बढ़िया तरीके से जांच करवाएंगे और जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कराएंगे। मेरा निवेदन है माननीय जो 372 नंबर जो एक खसरा था, माननीय उस खसरे को 2227 जो खसरा था उसको 372 बताकर उस पर पट्टा उठा दिया गया। उसमें तमाम जो पैसे थे वो भी जमा करवा दिए गए। इससे पहले भी 2020-21 के आसपास जो आपने इसमें लिखा भी है, इसमें आपने तारीख भी लिखी है, 19/4/2020 को स्वीकृत किया गया जिसको आपने बाद में निरस्त किया गया। मेरा निवेदन है कि वापस पैसे जमा हुए हैं, वापस पट्टा जारी हुआ है, क्या आप इस पट्टे को खारिज करने का, निरस्त करने की मंशा रखते हैं? साथ ही साथ इस तमाम ऐसे कई सारे प्रकरणों में जो भी अधिकारी लिप्त होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का विचार आप रखते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ की सरकार क्या करेगी? माननीय मंत्री जी, मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय को और सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो एक प्रकरण उन्होंने बताया कि खसरा नंबर 2227 को खसरा नंबर 316 बताकर और उसका पट्टा गलत तरीके से प्राप्त कर लिया गया है। निश्चित रूप से ये एक तरह से धोखाधड़ी से पट्टा प्राप्त करने का प्रकरण बनता है। ये 316 नंबर कसरा बताकर जिस पट्टे के पैसे जमा हो गए और पट्टा जारी हुआ है और पूर्व में एक बार इसका प्रयास हुआ जो निरस्त हो चुका है, तो ये पट्टा भी निरस्त होगा। चारों कार्मिकों को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में करने के आदेश जारी हो रहे हैं और उनका मुख्यालय जयपुर कर दिया गया है ताकि जांच में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। साथ ही ये जो 4/3/2026 को आयुक्त के नाम एक पार्षद द्वारा जो शिकायत प्रस्तुत की गई थी 316 नंबर के मामले में, ये पत्र भी मैं जिला कलेक्टर को संलग्न करके भिजवा रहा हूँ। और साथ ही पिछले 6 महीने में नगर निगम अजमेर द्वारा जितने पट्टे जारी किए गए हैं उन सब की सूक्ष्मता से जांच करते हुए जो सरकारी संपत्तियां थी और फर्जीवाड़े से उनके पट्टे जारी हो गए, उन सब को जांच करते हुए निरस्त करने की अभिशंसा के साथ साथ दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी वो अभिशंसा करेंगे। और जिला कलेक्टर अपने अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलेक्टर से अपनी देखरेख में जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उसके निष्कर्ष के आधार पर बाकी सारी पट्टे भी जो गलत तरीके से जारी हो गए वो भी निरस्त होंगे। और इन 4 के अलावा भी अगर कोई कार्मिक इनमें संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ भी CCA 16 के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई करते हुए उन्हें उचित दंड दिया जाएगा। अगर श्री समरजीत सिंह। अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर धन्यवाद, आपने ध्यान आकर प्रस्ताव पे मुझे मौका दिया। मैं मंत्री जी का ध्यान